नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भूलिए मत। हरियाणा के विधानसभा चुनाव की गर्मागर्मी लगातार चल रही है। नेताओं के दरवाजे पर तमाम वो उम्मीदवार जिन्हें उम्मीद है कि उन्हें पार्टी टिकट देगी वो चक्कर लगा रहे हैं। दिल्ली में गहमा गहमी बनी हुई है, एक के बाद एक बैठकें चल रही है। कोशिश यही है कि इस चिंतन मंथन के बाद कुछ इस तरह का अमृत बाहर निकाला जाए जिसे पीकर वो पार्टी हरियाणा में जीत जाए और हरियाणा पर राज करे। लेकिन ये जो मंथन का मथकर अमृत निकलेगा, इस अमृत में से टिकट किसे मिलेगी किसे नहीं मिलेगी, ये भी एक बड़ी चिंता की बात इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए है। और सबसे बड़ी चिंता, टेंशन और दिल की धड़कनें अगर किसी की बढ़ी हुई है तो उन्हीं उम्मीदवारों की बढ़ी हुई है जो पिछले कई सालों से लगातार ग्राउंड पर इस उम्मीद में मेहनत कर रहे थे कि उनके हाईकमान, उनकी पार्टी उन पर भरोसा जताएगी और उन्हें चुनाव के मैदान में विरोधियों के सामने अस्त्र शस्त्र देकर लड़ने के लिए उतार देगी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही है कि किसके हाथ में ये शस्त्र कौन सी पार्टी देने वाली है, ये तो खैर जब लिस्टें बाहर आनी शुरू होगी तब साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले लगातार तमाम तरह की तिकड़में जो हैं वो तमाम उम्मीदवार लगा रहे हैं। तमाम ये उम्मीदवार उन तमाम बड़े नेताओं की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं जिनसे उन्हें आस थी, जिनके दरवाजे पर वो सालों से धोख मार रहे थे, मत्था टेक रहे थे और उम्मीद कर रहे थे उनके ये सरप्रस्त उनका ध्यान रखेंगे। लेकिन कितना कौन किसका ध्यान रख पाएगा ये अभी 2-3 दिन में साफ हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस अपनी टिकटों के ऊपर लगातार बैठकें कर फैसला लेने की कोशिश में लगी हुई है। क्योंकि इन पार्टियों के लिए भी एक टेंशन की बात यह है कि जिन उम्मीदवारों को ये टिकट देकर मैदान में उतारेगी और जिनको टिकट नहीं मिलेंगी उनका रुख क्या रहेगा। क्या वो बगावत करेंगे, क्या वो बागी हो जाएंगे, क्या वो बागी होकर निर्दलीय या किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और अगर ऐसा वो करते हैं तो ऐसे में पार्टी को नुकसान कितना होगा, क्योंकि इस बात की भी पूरी संभावना है और तमाम विधानसभाओं पर लगभग इस तरह की स्थिति देखने को भी मिलेगी। क्योंकि जिस तरह की दौड़ इन पार्टियों ने, खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस ने अपने ही नेताओं, अपने ही उम्मीदवारों के बीच पैदा कर दी है, वो अपने आप में कई तरह के सवाल भी खड़े करती है कि ये पार्टियां आखिरकार करना क्या चाहती है। क्योंकि आप समझिए कि ये तमाम उम्मीदवार आज से नहीं कई महीनों से और सालों से अपना लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा चुके हैं, परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, अपने यारे प्यारों को ये आश्वासन और भरोसा दे रहे हैं कि उनकी पार्टी उन्हें टिकट देगी और वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आप समझिए कि ना केवल फाइनेंशियली बल्कि इमोशनली भी ये तमाम उम्मीदवार जुड़ चुके हैं इससे। और जब इनकी ये उम्मीद टूटेगी, क्योंकि पैसे की तरफ से तो टूटेगी ही, क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी ये लगा चुके हैं, वो पैसा खर्च कर चुके हैं, इसके अलावा इमोशनली एक टॉर्चर भी इन उम्मीदवारों के लिए होगा। और जब इस तरह की पीड़ा, इस तरह का पहाड़ किसी के ऊपर टूटता है तो आप समझिए कि वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है। यानी कि वो बदला, वो जो आग है बदले की, वो कुछ इस तरह से धधक जाती है कि उस धधकती हुई आग में वो सामने वाले को भी झुलसा दे सकता है या झुलसा देगा। और इस तरह की स्थिति हरियाणा में इस वक्त बनी भी हुई है। लेकिन खैर, इस सबसे परे बात करते हैं कि हरियाणा में 2024 का विधानसभा चुनाव बीजेपी या कांग्रेस कौन जीतने वाला है, बाकियों के बारे में भी चर्चा की जानी चाहिए। क्योंकि चुनाव है और कुछ नहीं पता, जिन्हें हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जीत की रेस में तो छोड़िए, ये 2-4 सीट भी नहीं निकाल सकते हैं, वो भी उलटफेर कर सकते हैं। ये हमने दिल्ली में भी देखा था, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने किया था, और कई बार इससे पहले भी इतिहास के पन्नों को अगर पलटेंगे इस तरह की स्थिति देखी जा चुकी है। तो ऐसे में किसी को भी कमजोर नहीं माना जा सकता है। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, फिलहाल के जो हालात हरियाणा में, उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही ये मुकाबला दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सब के बीच सट्टा बाजार हरियाणा के विधानसभा चुनाव यानी कि 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार क्या कहता है। सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस या बीजेपी कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा फेवरेट है, और सट्टा बाजार हरियाणा में किसकी सरकार आज
अगर आज चुनाव होते हैं, आज के हालात में किसकी सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जैसे जैसे 90 की 90 विधानसभा सीटों पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद सट्टा बाजार में भी चीजें बहुत ज्यादा तेजी से बदलेगी। यानी कि जो आज फेवरेट है वो हो सकता है पीछे सरक जाए या फिर उनके नंबर और ज्यादा बढ़ जाएं। लेकिन आज का आंकलन सट्टा बाजार का क्या है, हम उस पर बात करेंगे कि सट्टा बाजार 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहता है। कांग्रेस या बीजेपी, किसकी सरकार सट्टा बाजार के हिसाब से हरियाणा में बनती हुई फिलहाल दिख रही है। और इस सब के अलावा बाकी जो दल है, आम आदमी पार्टी है, जेजेपी है, आईएनएलडी है, बसपा है, एएसपी है और निर्दलीय और इसके अलावा दूसरे और छोटे दल, उनकी क्या कुछ स्थिति फिलहाल सट्टा बाजार के हिसाब से 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर दिख रही है, वही बात करेंगे हम। कौन इस बार बाजी मारेगा और किसके हाथ निराशा लगने वाली है। क्योंकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने बीजेपी को आधा किया है, विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से साफ कर देगी। यानी कि 10 साल से जो कांग्रेस विपक्ष में बैठी थी, वो इस बार सत्ता में आने का दम और दावा भर रही है। तो वहीं बीजेपी भी कमतर नहीं है। बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि 2 बार हरियाणा में लगातार सरकार बनाई है और तीसरी बार वो 2024 में फिर से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन सट्टा बाजार के हिसाब से किसकी सरकार बनती हुई फिलहाल दिख रही है, तो आपको बता दें कि कांग्रेस की स्थिति फिलहाल सट्टा बाजार के हिसाब से क्या कुछ है हरियाणा में आज के सिनेरियो में, तब जबकि दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। दोनों ही पार्टियों में से किसी ने भी किसी एक सिंगल उम्मीदवार के नाम की घोषणा आधिकारिक तौर पर नहीं की है, कोई लिस्ट जारी नहीं की है। तो उस सूरत में कांग्रेस कहां पर सट्टा बाजार के हिसाब से हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव में खड़ी हुई है, तो 57 से 59 सीटें कांग्रेस जो है वो फिलहाल आज के हालात में हरियाणा में लाती हुई दिख रही है। और ये नंबर अपने आप में काफी बड़े नंबर है कांग्रेस के लिए। और इन बड़े नंबरों के साथ कांग्रेस जो है फिलहाल हरियाणा को जीतती हुई दिखाई दे रही है। ना केवल सट्टा बाजार का ये आंकलन है, फिलहाल जो कुछ और पोल भी हुए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इन्हीं नंबर्स के आसपास हरियाणा में कांग्रेस फिलहाल नजर आ रही है। और इन नंबरों के साथ आप समझिए कि कांग्रेस अगर जीत दर्ज करती है तो ये अपने आप में एक बड़ी जीत होगी, तब जब कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है। यानी कि सीधे सीधे इन नंबरों से ही समझ में आ जाएगा कि बाकी के जो तमाम दल हैं, जो दूसरे दल हैं, वो ना 1 में है ना 11 में है। यानी कि इन दलों की हालत तो यहीं से आप समझ लीजिए कि जब इतना बड़ा नंबर कांग्रेस अकेले खिसकाने में कामयाब हो रही है तो बाकियों के हिस्से में उसने छोड़ा ही क्या। लेकिन इन नंबरों के साथ एक टेंशन और खड़ी हो रही है कांग्रेस में, वो टेंशन खड़ी हो रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। और लगातार कुमारी शैलजा भी मुख्यमंत्री का दावा जो है वो ठोक रही है। और ऐसे में जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी मानना है कि अगर कांग्रेस इतने बड़े नंबर के साथ हरियाणा में जीतती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वो सपना अधूरा रह सकता है। जिस तरह से 2005 में भजनलाल भी ये सपना देख रहे थे और करीब 67, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 67 सीटें 2005 में कांग्रेस ने जीती थी। और तब हाईकमान ने बड़ा उलटफेर करते हुए भजनलाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया था। और उसके बाद लगातार 2 टर्म मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में रहे थे। तो क्या वही इतिहास एक बार फिर से दोहराया जा सकता है कांग्रेस में, जो 2005 में हुआ था? क्या एक बार फिर से चेहरा बदल देगी कांग्रेस? क्या जो बार बार लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि कुमारी शैलजा को भी मुख्यमंत्री बना सकती है कांग्रेस, तो क्या इतने बड़े नंबर से जहां कांग्रेस पार्टी की बल्ले बल्ले नजर आ रही है, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके खेमे के लिए थोड़ी सी टेंशन और सरदर्दी वाली बात जरूर है। क्योंकि ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी भी हाल में नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस 40 और 45 से ज्यादा आगे बढ़े। तो ऐसे में अगर ये नंबर आता है तो मुश्किलें होंगी। खैर, बीजेपी की बात कर लेते हैं कि बीजेपी आज कहां खड़ी हुई है सट्टा बाजार के हिसाब से।
क्या बीजेपी इस सिचुएशन में है कि वो तीसरी बार सरकार बना सकती है? फिलहाल जो सट्टा बाजार के हिसाब से जो नंबर नजर आ रहे हैं उससे तो कहीं भी नहीं लग रहा है कि बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाती हुई दिख रही है। किसी भी तरह के जोड़ तोड़ के साथ बीजेपी इन नंबरों के साथ तो हरियाणा में सरकार नहीं बना सकती है, क्योंकि ये नंबर है 23 से 25 और इन नंबरों को 46 तक लाने के लिए बीजेपी को बहुत कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा, उम्मीदवारों का सिलेक्शन वो बेहतर तरीके से करना होगा, किसी प्रभाव किसी के दबाव में अगर ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया जो जिताऊ नहीं है तो आप समझिए कि जो पार्टी अभी ही हार के मुहाने पर खड़ी हुई है, यानी कि 23 और 25 नंबरों के साथ ये नंबर घटकर और भी नीचे आ सकते हैं। तो बीजेपी को यहां इस चमत्कारी जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए, जिस आंकड़े के साथ हरियाणा में कोई भी पार्टी सरकार बना सकती है, वहां तक आने के लिए बीजेपी को बहुत मशक्कत करने की जरूरत है और इस मेहनत और मशक्कत के साथ ही बीजेपी तीसरी बार सरकार बना सकती है। लेकिन फिलहाल के हालात की बात करें तो सट्टा बाजार बीजेपी को कहीं भी आंक नहीं रहा है। बीजेपी दूर दूर तक फिलहाल नजर नहीं आ रही है। 23 से 25 पर बीजेपी सिमटती हुई दिख रही है। तो चलिए अब अन्यों की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि जो अन्य है वो ना 1 में है ना 11 में है। स्थिति बहुत खराब है बाकी दलों के सामने। जिस तरह के हालात, जिस तरह का माहौल हरियाणा में चुनाव को लेकर बना हुआ, और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक वजह भी है। वो वजह ये है कि जो बीजेपी के विरोध में वोट डालने वाले हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ये साफ मन बना लिया कि वो इस बार बटेंगे नहीं, यानी कि वोट जो है वो स्प्लिट नहीं हो रहा है। जिस तरह से 2019 के विधानसभा चुनाव में हुआ था कि जो बीजेपी के विरोध का वोट था वो स्प्लिट हो गया था, वो बट गया था, वो जेजेपी और कांग्रेस में बट गया था। और इसी वजह से जो जेजेपी को जिन लोगों ने वोट दिया था ये सोचकर कि बीजेपी को वो हराने के लिए जेजेपी को वोट दे रहे हैं, तो लेकिन नतीजों के बाद जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और 4.5 साल तक हरियाणा में सरकार चलाई थी। तो उस आप समझिए कि छाछ, दूध का जला हुआ छाछ भी जो है वो फूंक फूंक कर पीता है। और इस बार हरियाणा का जो वोटर है, हरियाणा का जो निर्णायक एक एक व्यक्ति है इस चुनाव का, वो बटना नहीं चाहता है। इस बार वोट का डिवीजन होते हुए दिख नहीं रहा है। फिर चाहे सट्टा बाजार की बात कर लें, हरियाणा के ग्राउंड पर जो माहौल है उसकी बात कर लें या दूसरे पोल की बात कर लें, यही वजह है कि बाकी तमाम दलों के पास मात्र 8 सीटें ही आती हुई दिख रही है। और ये सीटें भी इन दलों के उन बड़े चेहरों को ही मिलती दिख रही है। जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वहां तक जो वोटर है उनको जिताकर विधानसभा पहुंचाने की कोशिश जरूर कर सकता है। बाकी पार्टी के जो दूसरे उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे उनके लिए बहुत कुछ है नहीं इस बार, यानी कि मात्र 8 सीटों पर बाकी दल सिमट जाएंगे, जिसमें से आम आदमी पार्टी, जेजेपी और आईएनएलडी है। और सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा निर्दलीय भी है जो कि 90 में से जीत कर आएंगे। तो आप समझिए कि इन दलों के हिस्से में भी अगर कुछ निर्दलियों को निकाल लिया जाए यहां से तो ये नंबर और घटकर कम हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये तमाम पार्टी एक सीट पर ही सिमट जाए तो कुछ भी हो सकता है हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन सट्टा बाजार का जो आंकलन है उस हिसाब से हरियाणा का किंग अगर आज चुनाव होते हैं तो वो कांग्रेस बन रही है। लेकिन कांग्रेस तो किंग बन रही है, कांग्रेस किंग बनने के बाद जो ये ताज है किसके सर पर सजाने का काम करेगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कुमारी शैलजा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।